आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 3 अगस्त की टॉप न्यूज। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया है और काबिलियत की तरक्की की सरगर्मियों को नाफिज कर रहे हैं। एक बार फिर शुक्रिया अदा किया है। आज से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के दौरान मौजूद कानून साजों ने वजीर आला केसीआर से उनके चैम्बर में मुलाकात की और किसानों की फलाह बहबूद और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत से तरक्की पसंद फैसले लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया। काबीना की तरफ से हाल ही में लिए गए बहुत से फैसलों के साथ साथ उन्होंने कल लिए गए किसानों के कर्ज मुआफी के फैसले के लिए इजहार तशक्कुर किया। आज असेंबली में वजीर आला के चैम्बर में हंगामा आराई हुई। वुज़रा, एमएलएज और दीगर अवामी नुमाइंदों ने वजीर आला को फूल पेश किए। उन्होंने अपने हलके के किसानों और अवाम की जानिब से वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। किसानों के कर्ज की मुआफी के अलावा हैदराबाद में मेट्रो रेल की तोसी, नोटरी असासों को रेगुलाइज करने का फैसला और दीगर तरक्याती और फलाही फैसलों पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया गया। तेलंगाना असेंबली के इजलास शुरू। एमएलए सयाना की मौत पर असेंबली में ताज़ियत का किया गया इजहार। तेलंगाना असेंबली के इजलास शुरू हो गए हैं। इजलास के आगाज के बाद असेंबली ने मरहूम कंटोनमेंट एमएलए सयाना को खराज अकीदत पेश किया। बाद-ए-अज़ां सीएम केसीआर ने ऐवान में एक ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 दिहाइयों तक सियासत में बतौर कानून साज और कई दीगर ओहदों पर काम किया है। उन्होंने कहा कि उनकी जाती तौर पर अच्छे ताल्लुकात हैं। तेलंगाना के कई कायदीन बशमौल साबिक वजीर जय कृष्णा राव कांग्रेस में हुए शामिल। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कृष्णा राव ने जुमेरात की सुबह नई दिल्ली में कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। खड़गे ने जुपल्ली कृष्णा राव और दीगर लीडरों का पार्टी खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। कोटनगल के साबिक एमएलए करुणाथ रेड्डी जो कृष्णा राव के साथ पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का खंडवा पहनाया। बेरोजगारी के मसले पर यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने तेलंगाना असेंबली के सामने किया एहतजाज। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने असेंबली का घेराव करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बेरोजगारों के मसाइल हल करने और बेरोजगारों को अलाउंस जारी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने असेंबली के घेराव की कोशिश की, जहां आज से असेंबली के मॉनसून इजलास का आगाज हुआ। इस एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए इन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी, सिटी सदर एम रोहित के बशमौल दीगर कारकुनों ने अपने मुतालिबे की तायीद में नारेबाजी भी की। वजीर आजम मोदी से अरकान खानदान के साथ बंडी संजय ने की मुलाकात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर बंडी संजय ने अरकान खानदान के साथ मुलाकात की। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान बंडी संजय ने अपने अरकान खानदान का तारुफ करवाया। बंडी संजय की बीवी और उनके 2 लड़कों ने मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने दोनों लड़कों से कुछ देर तक बातचीत भी की। बाल बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने वाली खातून के सर के बाल झड़ गए। हैदराबाद में अजीब और गरीब वाकया। बाल बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने वाली एक खातून के बाल इस कदर बिगाड़ दिए गए कि अब उनके सामने सर के पूरे बाल निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ये अजीब और गरीब वाकया हैदराबाद के एबिट्स इलाके में वाक़ एक ब्यूटी पार्लर का है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून एबिट्स में वाक़ एक ब्यूटी पार्लर में बालों को खूबसूरत बनाने और रंग करवाने के लिए चंद दिन कबल रुजू हुई थी। खातून का कहना है कि ब्यूटी पार्लर्स में बाल बनाने वालों ने पहले तो उनके बाल काट दिए और सर पर कोई गर्म चीज 1 घंटे तक लगाकर रखी गई, जिसके बाद उन्हें एक शैम्पू देकर घर भिजवा दिया गया। जैसे ही वो घर पहुंची, उनके सर के सामने के पूरे बाल झड़ गए और उन्हें इन्फेक्शन हो गया। जब इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू हुई तो उन्हें 50,000 रुपए का खर्च बताया गया। इस सिलसिले में जब मुतासिरा खातून ने ब्यूटी पार्लर्स के जिम्मेदारों से शिकायत की तो उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की सुनवाई से इनकार कर दिया, जिस पर यह खातून पुलिस से रुजू हुई। खातून के करीबी रिश्तेदार ने बताया कि ब्यूटी पार्लर्स वालों की लापरवाही और संगीन गलती की वजह से उनके रिश्तेदार के सर के सामने के हिस्से के बालों को नुकसान पहुंचा और जब वो दूसरे हेयर सैलून से रुजू हुई तो उन्हें ये बताया गया कि सर मुंडवाना पड़ेगा और मुकम्मल बाल आने तक 5 से 6 माह का वक्त लग सकता है। मुतासिरा खातून
ने एबिट्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सेल फोन चार्जर ने ले ली 8 माह की बच्ची की जान। सेल फोन चार्जर की वजह से एक छोटी बच्ची की जान चली गई है। ये वाकया रियासत कर्नाटक में पेश आया। कारवार से ताल्लुक रखने वाले संतोष अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते हैं। वो रियासती महकमे बरकी में आरजी मुलाजिम बताए गए हैं। तहशुमे की सुबह उन्होंने चार्जर से अपना फोन निकाल लिया, लेकिन बोर्ड का स्विच ऑफ करना भूलकर ड्यूटी पर चले गए। चार्जर का वायर नीचे लटक रहा था। इस दौरान उनकी बेटी, जिसकी उम्र 8 माह बताई गई है, चार्जर का पिन मुंह में डालकर खेल रही थी कि अचानक बरकी शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत की इत्तला के साथ ही बाप का गम से बुरा हाल हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अक्सर ये देखा गया है कि बाज लोग सेल फोन को चार्ज करने के बाद चार्जर का वायर नीचे लटकता हुआ छोड़ देते हैं और बोर्ड का स्विच ऑफ भी नहीं करते, जिसके नतीजे में इस तरह के हादसा पेश आने का खदशा है। ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा, मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को कर दिया गया खारिज, सर्वे जारी रखने का दिया गया हुक्म। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुसलमान फरीक की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई है। अदालत ने ज्ञानवापी के अतराफ व अकनाफ के सर्वे पर आयद पाबंदी को भी हटा दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के अतराफ के इलाके में ASI को सर्वे की इजाजत देने की हाई कोर्ट के फैसले पर हिंदू फरीक से वाबस्ता अफराद में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम फरीक को जबरदस्त धोखा लगा है। अदालत ने ASI के सर्वे करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है, इसलिए ये जारी रहेगा। अदालत के फैसले के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि कल सुबह 7 बजे से ASI का सर्वे शुरू होगा। वहीं दूसरी जानिब फैसले के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया। अमेरिकी खातून के साथ इज्तिमाई अजमत रेजी, रियासत केरला में शर्मनाक वाकया। अमेरिका से केरला आने वाली एक खातून के साथ इज्तिमाई अजमत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया। 44 साल अमेरिकी खातून कोलम में वाक़ एक आश्रम 22 जुलाई को आई हुई थी। 31 जुलाई को वो तन्हा समंदर के साहिल पर गई हुई थी कि उस वक्त वहाँ 2 अफराद पहुँचे। उन्होंने खातून को शराब यानी रिम पिलाई और उसके बाद जैसे ही उसे नशा हो गया, नौजवान अमेरिकी खातून को अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुनसान मुकाम पर ले गए। मुलजिमीन ने खातून की इज्तिमाई अजमत रेजी की। 1 अगस्त यानी 1 अगस्त को पुलिस से खातून ने शिकायत की, जिस पर पुलिस ने 2 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। किसानों के कर्ज माफी स्कीम पर आज से अमल आवरी, वजीर आला ने किया ऐलान। वजीर आला KCR ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों के कर्जात की माफी का अमल आज से रियासत भर में शुरू किया जाए। वजीर आला KCR ने कहा कि कमजोर मईशत के बावजूद हुकूमत किसानों की भलाई के सिलसिले में किए गए अहद के पाबंद है। मरकज की जानिब से नोटबंदी और फिर कोरोना की सूरत हाल के नतीजे में सरकारी खजाने पर असर पड़ा है। FRBM के मामले में मरकजी हुकूमत का रवैया तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का रहा। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को देखते हुए वजीर आला ने किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम पर अमल आवरी का फैसला किया। प्रगति भवन में वजीर आला ने आला सतह इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वजीर सेहत हरीश राव, वजीर आला के मशीर आला सोमेश कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी MHDA अरविंद कुमार, सेक्रेटरी ज़राअत रघुनंदन राव और दूसरों ने शिरकत की। वजीर आला ने कहा कि किसानों से किए गए वादे के मुताबिक कर्ज मुआफी स्कीम पर अमल किया जाएगा। किसानों को तकरीबन 19,000 करोड़ के कर्जात की मुआफी का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने वजीर फाइनेंस हरीश राव को स्कीम पर अमल आवरी की हिदायत दी। रायतू बंधु स्कीम की तरह मरहलावार अंदाज में सितंबर के दूसरे हफ्ते तक कर्ज मुआफी का मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक कम्युनिटी लीडर ने ऐलान किया है कि हफ्ते के शुरू में 9 हरियाणा, सोनहा और गुरुग्राम में भड़कने वाले तशद्दुद के पेश नजर यहाँ के मुसलमान किसी भी अवामी मुकाम या मसाजिद में कल जुमा की नमाज नहीं पढ़ेंगे। गुरुग्राम में जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती सलीम खासमी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए लोगों से अपील की कि वो अवामी मुकामात पर नमाज पढ़ने या नमाज के लिए मसाजिद में जमा होने से गुरेज करें। खासमी ने कहा कि भाईचारा बरकरार रखना अवाम की जिम्मेदारी
गई है। ये फैसला नूह जिला में पीर को VHP की रैली के दौरान होने वाले फिरका वाराना तसादुम के तनाजुर में आया है। झड़पों के बाद होने वाले तशद्दुद में एक आलम दीन समेत 6 अफराद मारे गए और कई कारों और फूड जॉइंट को आग लगा दी गई। मैं लोगों से घर पर नमाज पढ़ने की अपील करता हूँ। मस्जिद में सिर्फ वही लोग नमाज पढ़ सकते हैं जो मस्जिद में रहते हैं, किसी और को उसमें दाखिल होने की इजाजत नहीं है। अल्लाह हमारे भाईचारे की हिफाजत करे। मुफ्ती ने जुमेरात को PTI को ये बयान जारी किया। अजमेर दरगाह के सरबराह ने अवाम व रियासती कायदीन से हरियाणा में अमन बरकरार रखने की अपील। तसादुम के सबब दोनों बरादरियों से शुरू होने वाले तशद्दुद में 6 लोग मारे गए हैं। जयपुर अजमेर दरगाह के रूहानी रहनुमा ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने हरियाणा में फसाद ज़दा जिला नूह में अमन को बरकरार रखने की अवाम और सियासतदानों से अपील की है और कहा कि एक मजहब सोसाइटी के लिए मज़कूरा माहौल दर्दनाक और नुकसानदा है। खान ने नूह के वाक़ये पर एक बयान जारी किया और कहा कि नफरत और फिरका परस्ती मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को गलत सिमत ले जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में तमाम मज़ाहिब और तबक़ात की आवाम से अपील करता हूँ कि वो अमन और सब्र के लिए काम करे और एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। नोटरी पेपर पर मकानात और जायदादें रखने वाले अफराद के लिए एक बड़ी खुशखबरी। ऐसी जायदादों को रजिस्ट्रेशन करने तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। तेलंगाना शहरी इलाकों में अवाम की बड़ी तादाद ने कई अराजियात, मकानात और दूसरी जायदादें जो खरीदी थी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और ये तमाम जायदादें नोटरी पेपर पर खरीदी गई थी। उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुकन्नना पार्टी के मुसलसिल जिद्दोजहद और बारहा मुतालिबे के बाद बिल आखिर रियासती हुकूमत ने शहरी इलाकों में नोटराइज दस्तावेजात की जायदादों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलाइजेशन के लिए हुकूमत ने GO नंबर 84 जारी करते हुए शहरी इलाकों में गैर जरी नोटराइज जायदादों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलाइजेशन के सिलसिले में रहनुमायाना खुतूत जारी किया है। हुकूमत के इस इक़दाम से हजारों ऐसे अफराद जिनके जायदादें मकानात नोटराइज दस्तावेजात पर है उन्हें राहत मिलेगी। कायद मजलिस गुज़श्ता कई बरस से चीफ मिनिस्टर और हुकूमत को मुतवज्जे कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नए निजाम से इन अफराद को दुश्वारियां हो रही है जिनकी जायदादें नोटराइज दस्तावेजात पर है। नोटराइज दस्तावेजात जिनके पास है उनकी जायदादों का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था। जंगलात के तहफ्फुज़ के बिल पर पार्लियामेंट की मोहर। मुल्क में दरख्त लगाने की हौसला अफजाई, सरकारी सहूलियात और कौमी सलामती के लिए मखसूस जमीन को जंगलाती जमीन लेने की इजाजत देने वाले फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023 को राज्यसभा ने 4 मई को सूती वोट से मंजूर कर दिया और उसके साथ ही बिल पर पार्लियामेंट की मोहर लगा दी गई। दिलीप कुमार का बंगला होगा जमींदोज, वजह भी आई सामने। लेजेंडरी बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार का पाली हिल बंगला एक तब्दीली से गुजरने वाला है। अनजहानी सुपरस्टार के खानदान ने बंगले को गिराने और प्लॉट पर एक पुरतईश रिहायशी प्रोजेक्ट बनाने पर रजामंदी जाहिर की है। अदाकार की शानदार जिंदगी और उनकी कामयाबियों की याद में एक म्यूजियम इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर अलहदा रसाई के साथ कायम किया जाएगा। ये प्लॉट एक वसी अराजी पर फैला हुआ है और ये मुंबई के सबसे ज्यादा मतलूब मुकाम में से एक है। ये प्रोजेक्ट 1,75,000 मरबक फीट का तामीराती रुकबे का हामिल है जिसे 11 मंजिलों में तकसीम किया गया है। दिलीप कुमार के खानदान ने पुरतईश प्रोजेक्ट के लिए रियलिटी डेवलपर्स अशर ग्रुप के साथ शराकत दारी की है। ये मंसूबा 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहायशी टावर से 900 करोड़ रुपए की भारी आमदनी होगी। दिलीप कुमार का पाली हॉल प्लॉट बरसों से कानूनी तनाज़ात में घेरा हुआ था। दिलीप के अहले खाना ने एक रियल एस्टेट फर्म पर जायदाद पर कब्जे के इरादे से जाली दस्तावेजात बनाने का इल्जाम लगाया था। ताहम एक तवील अदालती लड़ाई के बाद 2017 में दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानू ने पाली हाल की जायदाद की चाबियां वापस मिलने की खबर शेयर की। ये थी 3 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।